वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और रात को 9 बजे हम लोग डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। आर री एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट चल रहे हैं। एग्ज़ाम के लिए 2-3 दिन है। जो भी आप रिवीजन यूपी जीके का करना था, मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। और अभी जीएस के लिए मैं फिर से रिवीजन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ जो आप कर सकते हैं। इससे पहले भी जो क्वेश्चंस हुए उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं। बहुत बड़े वीडियोस नहीं हैं और एक साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पेड कोर्स के लिए अगर कोई जानकारी चाहिए, नंबर्स आपके सामने दिए गए हैं। इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के थ्रू अपने कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स प्लस मेंस की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो इस चैनल पर क्लासेस चल रही हैं, अभी आर के लिए चल रही है, फिर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी आर के लिए दोपहर 1 बजे वाली क्लास आती है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं आर के लिए, ठीक है। तो जीएस के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका कंपाइलेशन आप पहले भी देख सकते हैं, दिया गया है और उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो करते रहिए। और रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं, इनको आप आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 31st क्वेश्चन है, हमें करेक्टली मैच करना है। डुडुमा वाटरफॉल है, कपिल धारा जलप्रपात है, जोग फॉल है और हुंडरू फॉल है, ठीक है। इनकी रिवर्स दी गई है, मचकुंड, शरावती, नर्मदा और सुवर्णरेखा, ठीक है। कोई एक भी याद है तो आप मैच कीजिए, जैसे कि जोग जलप्रपात, ये आपको पता होगा, मैं मान करके चल रही हूँ। तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, कहाँ है? बेलगाम, कर्नाटक में। तो सी का 2 आपको कहाँ दिया गया? 2 ऑप्शंस में, 2 ऑप्शन आप हटा लीजिए। फिर चलिए देखिए, कपिल धारा या फिर मैं डुडुमा जलप्रपात की बात कहूँ तो डुडुमा कहाँ है? मचकुंड नदी पर है और ये आप पहले से ही मैच कर लेंगे। कोरापुट उड़ीसा में है डुडुमा या डुडुमा जलप्रपात, जो कि मचकुंड नदी पर है। तो करेक्ट आंसर हमें क्या मिल गया? ऑप्शन ए, कपिल धारा जलप्रपात, ठीक है, नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है? अमरकंटक के मध्य प्रदेश में, मतलब मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक है उस क्षेत्र में है। फिर आ जाता है हुंडरू जलप्रपात, जो सुवर्ण रेखा नदी पर है और ये रांची झारखंड में है। लोकेशन भी याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। 32nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी बेसिन को उनके क्षेत्रफल अर्थात वर्ग किलोमीटर के आधार पर अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही क्रम का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब जो सबसे ज़्यादा जिसका एरिया है उससे कम की ओर हम लोग बढ़ेंगे। गोदावरी नदी बेसिन, सिंधु नदी बेसिन, कृष्णा और गंगा नदी बेसिन, इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट है। तो देखिए 4 तो इसमें सभी में दिया गया, तो मतलब गंगा का तो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, सभी को पता है। अब इसके बाद में सोचिए किसका होगा। तो गंगा के बाद है सिंधु नदी का 4-2, और 4-2 में 2 ऑप्शन में दिए गए हैं, 2 ऑप्शन हट गए, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है गोदावरी का 4-2-1-3। करेक्ट आंसर क्या है? डी। 33rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। बीसलपुर बांध है, नागार्जुन सागर बांध है, भाखड़ा नांगल बांध है, टिहरी बांध है। इनको इनकी नदियों से मैच करना है। कृष्णा नदी, सतलज नदी, बनास नदी और भागीरथी नदी, ये ऑप्शंस में है हमारे पास। चलिए इनको मैच करते हैं। तो नागार्जुन सागर आपको पता होना चाहिए कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना में कृष्णा नदी पर है। बी का 1 हमें एक ही ऑप्शन में दिया गया, आंसर भी मिल गया, ठीक है। और बीसलपुर बांध किस पे है? बनास नदी पर है, ठीक है, राजस्थान में। फिर आ जाता है भाखड़ा नांगल बांध, ये कहाँ पर है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है, ये सतलज नदी पर है। बहुत इजी सा प्रश्न है। टिहरी बांध कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 34th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। एक तरफ स्थानांतरित कृषि है, संबंधित क्षेत्र है झूम, वालरे, बोगमा और पामाडाबी, ये कहाँ बोलते हैं? उसे संबंधित क्षेत्र में उत्तरी पूर्वी भारत है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, मिजोरम है और आंध्र प्रदेश है। चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं। तो पहला है झूम, उत्तर पूर्वी भारत में बोलते हैं, क्या ये करेक्ट है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही दिया गया। वालरे कहाँ बोलते हैं? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे। बोगमा कहाँ बोलते हैं? तो बोगमा बोलते हैं मेघालय में, मिजोरम में नहीं बोलते, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। पामाडाबी उड़ीसा में बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है, केवल पहला और दूसरा ही मैच करके दिया गया है। 35th क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्लेशियरों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। मीटर में उच्चतम से निम्नतम तक आएंगे। इसमें दुंगदुंग है, शफत है,
सोना पानी है और मिलाम है। ठीक है, देखते हैं क्या करेक्ट आंसर होगा। तो सबसे पहले द्रुंगद्रुंग की बात करें, हिमालयन रेंज पर है ये 4780 मीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट है शफत, ये कहाँ पर है, ये लद्दाख में है, ये 4400 मीटर की ऊंचाई पर है। अगला है सोना पानी, ये सोना पानी लाहौल और स्पीति क्षेत्र की चंद्र घाटी में स्थित है और ये 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बात करते हैं मिलाम की, तो ये उत्तराखंड में 2290 मीटर की ऊंचाई पर है। तो आपको ऑर्डर मिल गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन है 1 2 3 4। 36 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच है, नेपाल काली और तिस्ता, पंजाब सिंधु और सतलज, और असम सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच है। बताइए कौन सा करेक्ट है। तो देखिए हिमालयन रेंज को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक तो ये वाली रेंज, ठीक है, जिसमें हम तीन रेंजेस को पढ़ते हैं, ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज। लेकिन हम नदियों के आधार पर भी इनका विभाजन देखते हैं, फिजियोग्राफिक डिवीजन देखते हैं, जिसमें सबसे पहले ये सिंधु से सतलज के बीच का जो हिमालय है, उसके बाद सतलज से काली के बीच, काली से तिस्ता और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र। तो 1 2 3 4 चार विभाजन ये हैं। सो सतलज से सिंधु के, माफ कीजिएगा, सतलज से सिंधु के बीच का जो हिमालय वो कश्मीर या पंजाब हिमालय हो जाता है। ठीक है, अगला आ जाता है, ये हो गई सतलज, और सतलज से काली के बीच का जो है हिमालय है वो कुमायूं है। इसके बाद काली से तिस्ता के बीच नेपाल है। ठीक है, और नेपाल के बाद आ जाता है असम हिमालय, जो कि किसके बीच है, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में। अब हम यहाँ पर देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट है। सबसे पहले कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच है, सही है। काली और तिस्ता के बीच नेपाल हिमालय, और सिंधु सतलज के बीच का जो क्षेत्र उसे पंजाब और जम्मू कश्मीर हिमालय दोनों नाम से जानते हैं। असम हिमालय किसके बीच है, तो तिस्ता और ब्रह्मपुत्र, ना कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच। तो असम हिमालय गलत दिया गया है। यहाँ पर 1 2 3 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 37 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला तेल रिफाइनरी और उसके राज्य दिए गए हैं। बरौनी IOCL बिहार में, और नुमालीगढ़ IOCL दिया गया है असम में। पानागुड़ी ये भी IOCL की है तमिलनाडु, और पचपदारा ये है HPCL की महाराष्ट्र में। इनमें से कौन सा करेक्ट है, चलिए एक करके देखते हैं। पहला है जो है बरौनी। ठीक है, ये जो तेल रिफाइनरी है ये बिहार में स्थित है, 1964 में स्टैब्लिश हुई, याद रखिएगा 1964 बरौनी। नुमालीगढ़ असम में है स्थित है, ठीक है, 1999 में स्थापना होती है। फिर आती है पानागुड़ी, ये तमिलनाडु में है, 1999 में इसकी भी स्थापना हुई। फिर पचपदरा ये HPCL की है, और ये राजस्थान में है, ना कि महाराष्ट्र में है। तो राजस्थान में 2013 से 2017 के बीच इसका ईयर है। तो अब हम देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1 2 3। अब अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन डेली सॉल्व कर रहे हैं तो आपको खुद एक आइडिया लग जाएगा कि पैटर्न क्या है, मैच करने को है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने, स्टेटमेंट देखने हैं। तो ऐसे प्रश्नों से आपकी आदत पड़ जाएगी, तो आप वहाँ पर भी सॉल्व कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। और 38 क्वेश्चन पे अब हम लोग आ गए हैं, जिसमें हमें मैच करना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक और MP का क्षेत्र दिया गया है। इसमें जल विद्युत संयंत्र से मैच करना है। अय्यार तिलैया, कृष्णराज सागर, बगलीहार, प्रताप और प्रताप सागर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार, ठीक है, कौन कौन से करेक्ट हैं। अगर मैं इसकी बात करूं बगलीहार, तो मैंने आपको एक ट्रिक याद कराई थी जब मैं क्लास दे रही थी शब्द नाम से। ठीक है, शब्द यहाँ पर मैंने आपको याद करा था सलाल, बगलीहार, दुल्हस्ती, और ये किस पर थी, ये चेनाब नदी पर। चेनाब नदी पर, तो कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में तीनों प्रोजेक्ट हैं, बगलीहार, दुल्हस्ती और क्या हो गया, सलाल। ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो A का 3 हमें मिल गया, एक ही ऑप्शन है, करेक्ट आंसर मिल गया। इसके अलावा और देख लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं झारखंड में। झारखंड में है मैथन जल विद्युत परियोजना, इसके साथ साथ अय्यार तिलैया जल विद्युत परियोजना भी है। ठीक है, अब आ जाता है कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन कौन से हैं, तो कर्नाटक में आप देखिए, इसमें कृष्णराज सागर डैम है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ महात्मा गांधी, जो कि जोग प्रपात से भी जाना जाता है, वो भी कर्नाटक में ही है। नेक्स्ट है MP में प्रताप सागर, ये चंबल नदी पर है, और जवाहर सागर। ठीक है, जवाहर सागर, प्रताप सागर, ये दोनों MP में, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर है C। 39 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। पहला है तारापुर, कल्पक्कम, नरौरा और काकरापार। ठीक है, नीचे दिए कोड से इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे। एक एक करके देखते हैं। स्थापना वर्ष, तारापुर महाराष्ट्र में है, इसकी स्थापना वर्ष है 1960।
9। नेक्स्ट है कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। ये क्षेत्र याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 1984। तो तारापुर हो गया 1969, ठीक है। कलपक्कम हो गया 1984। नरौरा यूपी में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1989। काकरापार गुजरात में है, 1993। अरेंज करेंगे। करेक्ट आंसर अब आपको पता चल गया है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1 2 3 4। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। बहुउद्देशीय परियोजनाएं दी गई हैं, ठीक है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, उनके राज्य हैं। माता टीला यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है, क्या ये सही है? जी हाँ, ये बेतवा नदी पर है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना, यूपी और एमपी का। बाण सागर बिहार और यूपी और एमपी तीनों की संयुक्त परियोजना है, सोन नदी पर, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड देखिए, भाखड़ा नांगल पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की है ये संयुक्त परियोजना, सतलज नदी पर। इंदिरा गांधी नहर बहुउद्देशीय परियोजना, ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इन सब की संयुक्त परियोजना और सतलज नदी पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सारे ही करेक्ट है। 41st क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला स्टेटमेंट है, पश्चिम बंगाल की सीमा 3 पड़ोसी देशों नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। सेकंड है, केंद्र शासित प्रदेश, माफ कीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा 2 पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान से लगती है। थर्ड है, यूपी राज्य त्रिपुरा की 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। और समुद्र पार भारत का निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूमि से अलग होता है। बताइए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए, वेस्ट बंगाल 3 पड़ोसी देश हैं इसके, कौन कौन से? नेपाल है, भूटान और बांग्लादेश, तीनों से सीमा लगती है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके लिए आप मैप जरूर देखिए, जो भी इंट्रोडक्शन इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी क्लासेस हो चुकी, पूरी इंडियन ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट कराई है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा 2 पड़ोसी देश से लगती है, चीन और पाकिस्तान, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। ये जो त्रिपुरा राज्य है, त्रिपुरा की सीमा ये 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, किससे? तो किससे? बांग्लादेश से, ठीक है, 3 तरफ से घिरा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। समुद्र पार ये श्रीलंका सबसे पड़ोसी देश है, और जो कि पाक जल डमरू मध्य के द्वारा भूमि से अलग होता है, मुख्य भूमि से। इसका राइट आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो लद्दाख है इसकी सीमा, एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर एक गलत हो गया है ऑप्शन। लद्दाख जो है, लद्दाख की सीमा 3 पड़ोसी राज्य से लगती है, अफगानिस्तान, जो कि इसमें नहीं दिया गया, वो गलत हो जाएगा। देखिए मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही एग्जाम में जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा 3 पड़ोसी देश से लगती है, चीन है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान। यहाँ पर राइट आंसर अब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 42nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जनजाति मुख्य रूप से उत्तर पूर्व राज्य या मेघालय में निवास करता है? ऑप्शन ए चकमा, दिमासा, हाजोंग, सितेंग और लालूंग। बी है नागा, कोन्याक, सेमा, गारो, कचारी, कुकी, मिकिर, अंगामी। थर्ड है मिजो, लाखेर, पावी, चकमा, गारो, कुकी और हाजोंग। डी है खासी, गारो, मिकिर, जयंतिया, हाजोंग, हमार, लाखेर और सितेंग। अब देखिए मेघालय में पूछा गया, तो मेघालय में आपको गारो, खासी, जयंतिया 3 तो पता ही है ना, कंफर्म की यहीं पर है, तो वो हमें ऑप्शन कैसे मिल जाएगा? ऑप्शन डी में। आपको सारी नहीं भी आती थी तो आप कर सकते थे। फिर मिजो लिखा हुआ है, तो मिजो से हमें पता चल जाएगा जितनी भी हैं ये कहाँ की हैं, मिजोरम की हैं। मिजोरम की मिजो, लाखेर, पावी, चकमा, गारो, कुकी और हाजोंग हो जाएगी। फिर नागा से हमें नागालैंड की पता चल जाएगी, तो ये सारी नागालैंड की हैं, नागा, कोन्याक, सेमा, गारो, कचारी, कुकी, मिकिर। अब देखिए कुकी यहाँ पर भी और अंगामी, ठीक है। नेक्स्ट है चकमा, दिमासा, हाजोंग, सितेंग, लालूंग। तो हाजोंग से याद रखिएगा ये असम की है, कहाँ की है? असम की। 43rd क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना। एक तरफ राज्य है और कोयला क्षेत्र है, राज्य में राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम है। तो राजस्थान में जो कोयला क्षेत्र है वो जयपुर दिया गया है, पश्चिम बंगाल का चिनकुरी, छत्तीसगढ़ का गिरिडीह और असम का सिंगरेनी। क्या ये सही है ऑप्शन? तो देखिए यहाँ पर क्या क्या करेक्ट है। कोयला क्षेत्र, सबसे पहले हम देखते हैं असम में। असम में कौन कौन से हैं? लेडो है, माकुम है, नजीरा है, जांजी है और जयपुर है। कौन कौन सा? लेडो, माकुम, नजीरा, जांजी और जयपुर। यहाँ पर ये सिंगरेनी गलत दिया गया है, 4th इनकरेक्ट। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। यहाँ पर रानीगंज है, डार्लिंग कोट है जो कि दार्जिलिंग का है, और बीरभूम है और चिनकुरी है, मतलब चिनकुरी है, करेक्ट हो जाएगा। फिर छत्तीसगढ़ में देखते हैं और झारखंड में और भी है कोयला क्षेत्र, मैं याद करा दे रही हूँ। जैसे झारखंड में झरिया है, धनबाद है, बोकारो है, जयंती, गोड्डा, गिरिडीह,
करभरी कोलफील्ड याद रखिएगा, तेलंगाना में तंदूर है और सिंगरेनी है जो कि असम में दिया गया था, वो गलत हो जाएगा। तो ये जो गिरिडीह है ये कहाँ है, झारखंड में है, ये भी गलत हो गया। झारखंड का झरिया, धनबाद, बोकारो, जयंती, गोड्डा, गिरिडीह, तो मैंने गिरिडीह बोला ना, झारखंड में, ठीक है। और तेलंगाना का याद रखिएगा जैसे कि तंदूर है और सिंगरेनी है, तो ये गलत हो जाएगा। जयपुर कहाँ का है, ये अभी मैंने बताया था, जयपुर असम का है, ना कि राजस्थान का। तो यहाँ पर करेक्ट सिर्फ 2 है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 44th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, अंबुबाची मेला कामाख्या मंदिर असम में लगता है, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं इसके अलावा, फिर अगला है यहाँ पर बानेश्वर मेला, और वो डूंगरपुर महादेव मंदिर महाराष्ट्र में, कुंभ मेला नासिक तथा भोपाल में, सोनपुर पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है, ठीक है। इनमें से हमें करेक्ट आंसर चूज करके बताने हैं। चलिए देखते हैं। तो जो बानेश्वर मेला है ये कहाँ लगता है, ये देख लीजिए, डूंगरपुर महादेव मंदिर महाराष्ट्र में, माफ कीजिएगा राजस्थान में, महाराष्ट्र इसमें दिया गया है, तो डूंगरपुर महादेव मंदिर राजस्थान में है, ये गलत हो गया। कुंभ मेला आप सभी को पता है, नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद और हरिद्वार, अभी चल भी रहा है महाकुंभ, तो ये गलत हो जाएगा। कहाँ कहाँ है, नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद और हरिद्वार, 4 जगह लगता है, ये भी गलत है। सोनपुर जो पशु मेला है सोनपुर बिहार में लगता है, करेक्ट है। तो यहाँ पर 1 और 4th ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 45th क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है, गुजरात राज्य में बॉक्साइट का उत्पादन करने वाले प्रमुख उत्पाद क्षेत्र भावनगर और जामनगर है। सेकंड है, एमपी राज्य में तांबे के प्रमुख निक्षेप वाले क्षेत्र मलाजखंड क्षेत्र तथा बालाघाट है। थर्ड, आंध्र प्रदेश राज्य में मैग्नीज का उत्पादन करने वाले प्रमुख उत्पाद क्षेत्र विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम है। यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ में आएंगे। कहीं भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो मैं मिलती हूँ अगली क्लास में ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।